और इस बीच संसद में संग्राम के बाद अब जरा बात कर लेते हैं इंडिया गठबंधन से जुड़ी बड़ी हलचल की। कल इंडिया गठबंधन की बैठक हुई, आप जानते हैं दिल्ली में ये बैठक हुई और ये चौथी बैठक थी इंडिया गठबंधन की। इसके बाद अब नीतीश की पार्टी जेडीयू में हलचल तेज है। बड़ी खबर ये आ रही है कि नीतीश ने 29 दिसंबर को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से पहले अब राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुला ली है। राष्ट्रीय परिषद में 200 सदस्य हैं। अब सवाल यह है कि क्या नीतीश कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं? राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से पहले नीतीश कुमार ने उसी दिन 29 दिसंबर को ही राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुला ली है अपनी पार्टी की। और सवाल यही कि राष्ट्रीय परिषद एक तरीके से आप इसको कोर कमेटी के तौर पर देख सकते हैं, 200 इसमें सदस्य होते हैं और ये बैठक जो नीतीश कुमार ने बुलाई है, तो अब यहां से सवाल बड़ा हो रहा है कि क्या नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं? अगर हां तो वो फैसला क्या हो सकता है? तो इंडिया गठबंधन के सामने कहां क्या चुनौती, इस पर भी बात करेंगे हम। हमारे साथ न्यूज रूम से आशीष कुमार सिंह, दिल्ली से जैनेन्द्र कुमार, पटना से प्रकाश कुमार, वाराणसी से वीरेश पांडे, चंडीगढ़ से सचिन कुमार जुड़ रहे हैं। और आपको अब सबसे पहले प्रकाश कुमार के पास लेकर चलते हैं। जरा प्रकाश कुमार से ही ये जान लेते हैं कि नीतीश कुमार के मन में क्या चल रहा है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी से पहले ये जो बुलाई गई है बैठक, इसके क्या मायने हैं? देखिए रोमाना, इंडिया गठबंधन में जो बैठक हुई उससे जेडीयू जो है काफ़ी हताश और निराश है, क्योंकि दो बातें थी। एक तरफ नीतीश कुमार को पीएम पद का चेहरा के तौर पे उनके पार्टी के नेता देखना चाहते थे और समर्थन चाहते थे, लेकिन वहाँ किसी का समर्थन नहीं मिला। और दूसरी तरफ जो सबसे गंभीर और चौंका देने वाली बात, जो फैसले लिए जाने की बात हो रही है कि नीतीश कुमार 29 दिसंबर को कोई ऐसा फैसला ले सकते हैं, तो उसमें सबसे अहम है सीटों के बंटवारे को लेकर जो फेस बचा हुआ है, जो लगा हुआ है, उसमें पेच फंसा हुआ है, उसमें क्या बातें सामने आती है। क्योंकि जिस तरह से नीतीश कुमार पिछली बार जब बीजेपी के साथ गठबंधन में थे तो विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर देरी हुई थी और उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा था। तो कहते हैं कि दूध का जला जो है वो फूंक फूंक कर पीता है। तो ऐसे में ये देखना होगा कि नीतीश कुमार की अगली रणनीति क्या होती है। क्या नीतीश कुमार इस बल पर कि किस तरह से सीटों के बंटवारे का जो फॉर्मूला है वो तय होता है, इसको लेकर वो काफ़ी गंभीर है। और यही वजह है कि सीटों के बंटवारे को लेकर जल्द फैसले किए जाने के बाद पहली मीटिंग से ही वो करते आ रहे हैं, लेकिन दिसंबर आ गया और अब तक ये तय नहीं हो पाया है। तो बिहार की राजनीति में ये देखना होगा कि नीतीश कुमार किस तरह से फैसला लेते हैं, क्योंकि लालू यादव बड़ी पार्टी है विधानसभा में, हालांकि उनके लोकसभा में एक भी सांसद नहीं है, वहीं नीतीश कुमार के 16 सांसद हैं। तो ऐसे में ये देखना होगा कि फॉर्मूला क्या होता है और इसी फॉर्मूले पर ही सब कुछ टिका हुआ है। नीतीश कुमार का जो भी अगला कदम होगा, फैसला होगा। रोमाना, आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।